हेलो स्टूडेंट्स, डियर मित्रों में स्वागत है। तो आज हम लोग जाएंगे टॉपिक पे मनी मार्केट, जो कि बीकॉम सेम 6 का चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मनी मार्केट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट। तो हम लोग इस टॉपिक के रिलेटेड आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, मनी मार्केट क्या होती है? तो ऐसी मार्केट जो लैंडिंग और बोरोविंग शॉर्ट टर्म फंड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। यानी कोई भी फंड हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग का बैंकिंग स्ट्रक्चर आगे आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। तो इसमें शॉर्ट टर्म कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हम लोग के रहते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेट्रा आप लोग ने 12th में पढ़ी होगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ों में जो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। अब यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि मनी मार्केट जो है कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जैसे कि हम लोग बोलते हैं SBI ऑफ बॉम्बे, तो वो पर्टिकुलर बैंक जो है वो बॉम्बे के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन करती है। या SBI ऑफ हरियाणा बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर बैंक जो है वो हरियाणा के ट्रांजैक्शन में ही फोकस करती है। लेकिन ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में नहीं रहता। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बॉम्बे मनी मार्केट, ये एक टाइपिकल एग्जांपल है। तो अगर बॉम्बे मनी मार्केट है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ बॉम्बे में डील करे उसके ट्रांजैक्शन ओवरऑल कंट्री में हो सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वहाँ के लोग ही उसके अंदर डील कर सके। वैसे ही दूसरे और दो एग्जांपल हम लोग के रहते हैं लंदन मनी मार्केट या न्यूयॉर्क मनी मार्केट। ओके, तो ये हम लोग का हो गया मनी मार्केट का। अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। हम लोग की बुक्स में, हम लोग के टेक्स्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 11 पॉइंट दिए हुए। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि कौन कौन से। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक। सेकेंड, वेल ऑर्गेनाइज बैंकिंग इंडस्ट्री। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ सब मार्केट। फिफ्थ, फ्री मूवमेंट ऑफ फंड। सिक्स्थ, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेवेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस। 8, promotion of foreign trade. 9, integrated interest rate structure. 10th, existence of large near money mass asset. और 11, miscellaneous factor। तो चलो एक एक के ऊपर हम लोग अभी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला हम लोग का है प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक। ओके, तो जब भी हम लोग का मनी मार्केट चलता है उस सबको सारे फैक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम लोग का ये पता है कि मनी मार्केट चलाता कौन है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किसके रिलेटेड रहती है, यानी किसके हेड के अंदर रहती है? तो सेंट्रल बैंक के हेड के अंदर। हम लोग की सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग का सेंट्रल बैंक रहता है। तो जिस कंट्री में भी हम लोग का मनी मार्केट चल रहा होगा उस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और वो हमेशा फंड प्रोवाइड करते रहना चाहिए ताकि कमर्शियल बैंक को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड कम होंगे तो RBI यानी सेंट्रल बैंक जो है उसको वो फंड प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, और उसी के साथ साथ लोगों के नज़रिए के अंदर भी ये सेंट्रल बैंक जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक स्ट्रांग होगी तो ही हम लोग के मनी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर सेंट्रल बैंक हम लोग की ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी या बाकी सारे स्टेट से हम लोग की सेंट्रल बैंक जो है वो कम चल रही होगी तो कोई हम लोग की मनी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर सेकंड हम लोग का पॉइंट है वेल ऑर्गेनाइज बैंकिंग इंडस्ट्री इन द मार्केट। जो भी हम लोग की बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है तो उनका इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कमर्शियल बैंक जो है वो लैंडिंग बोरोविंग बहुत इजीली कर सके, उनके इस पे डाउट करना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो उनको ध्यान देना पड़ता है। यानी कमर्शियल बैंक जो लैंडिंग बोरोविंग का प्रोसेस चला रही है तो वो प्रोसेस में कोई भी कस्टमर उसके ऊपर डाउट ना ले, ये उनको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उनका लैंडिंग बोरोविंग प्रोसेस अच्छा चलेगा तो ही मनी मार्केट के जो कस्टमर्स है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। अगर बैंक के पास पैसा होगा तो वो उन लोग को शॉर्ट टर्म लोन दे सकती है। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर उनके मार्केट में इज्जत अच्छी नहीं होगी तो कोई भी मनी मार्केट में इन्वेस्ट उधर नहीं करेगा। ओके, और बैंक का नज़रिया ऐसा इतना अच्छा होना चाहिए कि वो मार्केट में कभी भी स्मगलिंग, होर्डिंग ये सारी चीज़ें ना करे, यानी ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में ना आए। अगर उनका नाम एक भी बार ब्लैक मार्केटिंग के धंधे में आ गया तो वो बैंक जो है वो मनी मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। ठीक है,
फिर थर्ड आपका पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड रिसोर्सेज। जो हम लोग के मनी मार्केट है उसमें शॉर्ट टर्म कौन कौन सी चीज़ें आती है, बिल्स आती है, बॉन्ड्स आते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया। ओके, तो हम लोग का जो बैंक ये मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है या ये मनी मार्केट को जो चला रही है, उनके पास दोनों चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। दोनों चीज़ क्या? पहला तो चीज़ रिसोर्स, दूसरा हम लोग का रहता है इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट या रिसोर्स जो है इक्वली अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है और अमाउंट जो है पेबल वो कम है, तो लोग क्या करेंगे, बैंकिंग वाले लोग क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट हाई चार्ज करेंगे। हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो मनी मार्केट कलेक्ट नहीं होगा। ओके, फिर सेकंड, अगर हम लोगों ने ऐसी पॉसिबिलिटी रख दी कि रिसोर्सेज है, मतलब फंड है, लेकिन मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तभी भी हम लोग को इस चीज़ ये जो है इंटरेस्ट रेट कम कर देगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट चलता है। का है प्रेजेंस ऑफ सब मार्केट। अब सब मार्केट जो है हम लोग का 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पॉइंट सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है कॉल मनी मार्केट, सेकंड हम लोग का है एक्सेप्टेंस मनी मार्केट, एंड थर्ड हम लोग का है डिस्काउंट मनी मार्केट। तो ये 3 काम करते क्या है? जैसे हम लोग की बैंकिंग में सेविंग अकाउंट रहता है, फिक्स्ड अकाउंट रहता है, और हर पोजीशन के काम अलग अलग में होते हैं। जैसे कि डिपॉजिट कोई और करता है, फिर क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस कोई और करता है। तो उसी तरीके से हम लोग का मनी मार्केट में सारे काम अलग अलग किए जाते हैं। इशू हाउस जो है वो बिल को इशू करता है, एक्सेप्टेंस हाउस जो है वो बिल्स को एक्सेप्ट करता है, एंड डिस्काउंट हाउस जो है वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, मतलब वो जो है बिल्स को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट जो है हम लोग के अलग अलग काम करते हैं। फिर हम लोग का फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम लोग का है फ्री मूवमेंट ऑफ फंड अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भी हम लोग का मनी मार्केट में यूज्ड पैसे आते हैं, वो पैसे कंपलसरी नहीं है कि मनी मार्केट के अंदर ही घुमाए जाए। वो पैसे हम लोग के जो भी आते हैं वो हम लोग एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए या इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए या सर्विस सेक्टर के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना हम लोग का पैसा आता जाएगा उतना हम लोग का इकोनॉमी जो है वो रेस करता जाएगा, और जितना इकोनॉमी रेस करता जाएगा उतना हम लोग का कंट्री जो है वो डेवलप होता जाएगा। ओके, फिर हम लोग का 6th पॉइंट है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। हम लोग का पूरा मनी मार्केट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है। जितनी अच्छी इंडस्ट्री चल रही है उतना ही ज़्यादा अच्छा मनी मार्केट चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए रहता है। तो ये जो है पैसे उस इंडस्ट्रीज़ के पास से मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस। हम लोग के 2 टाइप की पॉलिसी रहती है। एक हम लोग का रहता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा हम लोग का रहता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है पूरा का पूरा कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी जो है पूरा का पूरा कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। तो ये दोनों को जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शनरी रखना चाहिए। क्यों? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शनरी के साथ चलते जाएंगे तो हम लोग का वेल डेवलप वर्किंग रहेगा, हम लोग की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, और हम लोग का रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे जब भी हम लोग का नियर मनी या हम लोग का मनी मार्केट जो चलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश हम लोग को ये करनी पड़ती है कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग जो है फ़ॉरेन के साथ हो। अगर फ़ॉरेन के साथ हम लोग का डीलिंग अच्छा रहा तो हम लोग के कंट्री के अंदर पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, और वो हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छा करता जाएगा। उसी के साथ साथ कोई भी आज के टाइम पे जो है जो मनी मार्केट अच्छी खासी डेवलप्ड है, वो चीप रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसी के साथ साथ ट्रांसफ़रिंग ऑफ फंड जो है वो भी काफ़ी ईजी कर देता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में। फिर 9th हम लोग का पॉइंट है इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड। हम लोग का बैंक इंटरेस्ट रेट और हम लोग का इसका मनी का इंटरेस्ट रेट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग का खुद का इंटरेस्ट रेट और बाकी मनी मार्केट जो चला रहे उनका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए। 10th हम लोग का पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नियर मनी असेट्स।
यानी हम लोग का अगर हम लोग को मनी मार्केट चलाना है, हम लोग को अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है, जैसे कि हम लोग का ट्रेजररी बिल हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल हो, डिस्काउंट पे इशू हो। क्यों? क्योंकि अगर ये इशू होंगे तो ही हम लोग का मनी मार्केट जो है वो डेवलप्ड होता जाएगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हम लोग का मनी मार्केट जो है पीछे चलता जाएगा। हम लोग नियर मनी में अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएंगे तो हम लोग का सब चीज़ जो है पीछे चलता जाएगा। फिर हम लोग का है 11 मिस्किलनेस फैक्टर, यानी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ के और कौन कौन सी चीज़ों में हम लोग का मनी मार्केट चलता है। तो इसमें आता है हम लोग का पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, बूम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों में हम लोग का मनी मार्केट जो है वो वैल्यूएबल होता है। अब हम लोग को ये सारे डिस्कशन से ये पता चला कि अगर हम लोग का मनी मार्केट हम लोग को चलाना है तो हम लोग को अच्छा खासा मनी मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा चलने वाला मनी मार्केट जो है वो लंदन मनी मार्केट है, और इसी की वजह से हम लोग को उसको मोस्ट डेवलप मनी मार्केट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको पता चल गया होगा कि मनी मार्केट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।